पुजारी सुबह शाम भगवान का पूजा करता है और भगवान की कृपा उस पर रहता है, उसे कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। श्रद्धालु लोग खुद उसके पास आते हैं, पैसे दान देते हैं और उसी से उसका जीवन चलता है। हम बोलते हैं कि आप यदि बेरोजगार हो तो भगवान के नाम का स्टिकर लगाकर तो देखो, उनका चंदन का लेप लगाकर तो देखो, उनकी टीका लगाकर तो देखो, आपकी ज़िंदगी संवर जाएगा, आपको भूखे नहीं रहना पड़ेगा। क्या बोलते हैं, कुछ लोग मूर्ति लेके चंदा भीख मांगते हैं, पैसे देते हैं। आस्था भी हमारे देश में इतनी है कि आपको भूखा नहीं रहने देंगे। आप किसी मंदिर के पास चले जाइए, बिना पैसा के आपको भंडारा में आपको वहाँ खाना मिल जाएगा, आप बैठ जाइएगा तो भी मिल जाएगा। तो धर्म है एक तरह से मानवता है। ठीक है ये कहना कि वहाँ पे बहुत पैसे का लूट है, अरे पैसे का लूट तो रहेगा ही रहेगा। हम यदि अमीर आदमी हैं, जा रहे हैं वहाँ देखने के लिए, चंद पैसे दे दिए दान में, तो वहाँ तो श्रद्धालु लोग हैं, वहाँ भगवान की भक्ति करने वाले लोग हैं। अब उनकी भक्ति करेंगे तो खाने पीने की व्यवस्था भगवान के ऊपर जिम्मेदारी है ना। तो आप दान देते हैं, उसी से तो उनका चलता है। जिनका कोई नहीं है उनका भगवान ही तो गार्जियन है, भगवान ही तो देखेंगे उनके लिए। तो आप जाते हैं, चंद पैसे दे दिए तो आपका पुण्य हुआ। हम तीर्थ यात्रा करते हैं तो तीर्थ यात्रा पे गरीब लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, तो उन लोगों को थोड़े थोड़े हम दान करते हैं, वही तो पुण्य है। भगवान पत्थर में हो या ना हो, पुण्य वही है जो आप वहाँ दान करते हैं। तो इस चीज़ को गलत दृष्टि से ना देखा जाए कि ये पाखंड है, ये है। मैं बताऊं कि देखिए, हिंदू धर्म है, अभी ये जो बौद्ध धर्म वाले जो हैं हिंदू धर्म के ऊपर पड़े हुए हैं, हमेशा उसकी कटाक्ष करते रहते हैं, उसमें कमियां निकालते रहते हैं, ये गलत है तो वो गलत है। अभी मैं भी देखते रहता हूँ, यूट्यूब पे बहुत वीडियो देखता हूँ। ऐसा नहीं है, हिंदू धर्म बौद्ध धर्म वाले बोलते हैं कि ये जो काली देवी है, ये बौद्ध धर्म का महायान शाखा के जो तारा देवी थी वो है, उसकी पूजा हो रही है। तो तारा देवी काला थी तो उसको काली बोलना शुरू कर दिए लोग हैं। इसी तरह से और भी बोल रहे हैं कि महायान में जो है से हरिति नाम के एक जो है से यक्षिणी थी राजगीर में, और बौद्ध भगवान के समकालीन में थी। भगवान के उसके करने से वो जो हरिति जो है से जगदम्बा बन गई। वो बच्चों को खा जाती थी, सबके बच्चों को, अपने बच्चों को पेट भरने के लिए दूसरे को बच्चों को चुरा लाती थी। तो इस तरह से जैसे बौद्ध धर्म में है हरिति, तो हरिति बौद्ध धर्म में है, तो उसी से यदि हिंदू धर्म का उद्भव हुआ है, उसी से बना है, तो ये तो और बहुत बड़ा गर्व करने की बात है। जो भी बौद्ध भिक्षुक हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, उनको तो प्राउड होना चाहिए कि चलो हिंदू धर्म भी जो है से हमारा ही धर्म है, हमारे ही धर्म की शाखा है। तो वज्रयान शाखा हो या महायान शाखा हो तो है आपका, आप तो उसमें बहुत खुश होने की बात है, और आपको भी श्रद्धा होनी चाहिए कि आप ही का ये है। तो लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, दूसरे के धर्म को बुरा कहने से कुछ फायदा नहीं होगा। अब देखिए मैं क्या बोलता हूँ कि मोदी जी हैं, तो मोदी प्रधानमंत्री है, तो उसको आप सुपर नेचुरल पावर मान लीजिए, ठीक। और ये बीडीओ डीएम ये सब जो है से उनके देवदूत हुए, तो देवदूत हुए तो ये उनकी जो वहाँ से जो फैसला होता है उनको कार्यान्वित करते हैं और पब्लिक तक, जनता तक वो चीज़ फैसिलिटी पहुँचता है। तो जैसे विभिन्न तरह के जो धर्म है वो पत्तियाँ हैं पेड़ के, जड़ तो एक ही है, सबकी जो न्यूट्रिशन है जड़ से ही जा रहा है। आप यदि किसी पत्ती पे आप शोध कीजिएगा तो वो दूसरे पत्ती के ही जैसा होगा, और वो जड़ से ही उसका कनेक्शन होगा। तो धर्म को विरुद्ध मत आवाज़ उठाइए। धर्म हर आदमी का अलग अलग है, जहाँ पर जिनका सेंटीमेंट है वहाँ आप मान रहे हैं
तो उनकी चोट मत पहुंचाइए। भगवान तो फिर एक ही है जो सबके पास वही जा रहा है। श्रद्धा आप जो कर रहे हैं, जो आप पूजा कर रहे हैं, वो एक ही भगवान है, उन्हीं के पास जा रहा है। सेंटर एक ही है, बस प्रोफेट हैं लोग, जो है प्रोफेट हैं, डीएम हैं, ब्लॉक डिवीज़न पे बचे हुए हैं, बीडीओ हैं, तो ये सब जो है से छोटे कर्मचारी लोग हैं जो इस चीज़ को कार्यान्वित करते हैं। तो कभी किसी धर्म को बुरा मत मानिए, सबका धर्म है, सबका आदर कीजिए, सब में भगवान को देखिए, यही एक मानवता है और लड़ने से कोई फायदा नहीं है। जय हिंद।